Well, students, we had talked about some key sources for studying medieval history of India, और वहाँ पर हम लोगों ने मेनली जो है कैटेगराइजेशन को देखा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज का, और फिर हमने फर्दर ये देखा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या सब आते हैं, लाइक मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। और फिर हमने जो है लिटरेरी सोर्सेज को देखा, उसके फर्दर क्लासिफिकेशन को देखा रिलीजियस और रिटन सोर्सेज में। रिलीजियस सोर्सेज में तो जैसे कि महाभारत, रामायण या फिर संतों के लिखे हुए दोहे और भजन वगैरह, दोज थिंग्स एक्चुअली कम एज पार्ट ऑफ रिलीजियस रिटन सोर्सेज। नॉन रिलीजियस रिटन सोर्सेज में जो है ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज थे, कोर्ट क्रॉनिकल्स थे, राइटिंग्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स थे, रॉयल डिक्रीज थी, और इसके अलावा जो है लिटरेरी कंपोजिशंस और म्यूजिक पर लिखे हुए जो बुक्स थी वो हैं इसमें। अब आज के सेशन में हम लोग जो है मेनली कुछ लिटरेरी सोर्सेज को देखेंगे कर्सरी तरीके से, जो कि मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। पृथ्वीराज रासो, ये लिखा गया था चंद्रबरदाई के द्वारा, और ये जो है बायोग्राफी है। इसमें जो है जो राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान थे उनके शासन काल का ब्यौरा मिलता है आपको। फिर हुमायूं नामा, इट वॉज रिटन बाय गुलबदन बेगम, it is also a biography and it tells us about the period of Mughal emperor हुमायूं। ये हुमायूं के शासन काल के बारे में बताता है। बाबरनामा, which is also known as तुजुक बाबरी, ये ऑटोबायोग्राफी है, और इसमें जो है काफी डिटेल्ड इसमें जो है बेसिकली दिखाया जाता है कि किस तरह से बाबर ने जो है हिंदुस्तान के फ्लोरा एंड फौना पे काफी ज्यादा जो है ध्यान दिया था। फ्लोरा एंड फौना मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पे। देन यू हैव लाइक तुजुक जहांगीरी, दैट्स अनदर ऑटोबायोग्राफी। नाउ इट प्रोवाइड्स अ फैसिनेटिंग इंसाइट इनटू द कोर्ट पॉलिटिक्स ऑफ द पीरियड एंड प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ जहांगीर्स पर्सनल लाइफ। इसमें जो है उस पीरियड के कोर्ट पॉलिटिक्स के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है, दरबार में जो राजनीति चलती थी, और इसके अलावा जो है जहांगीर के पर्सनल लाइफ के बारे में हमें पता चलता है। Then you have फिरोज शाही, that's another autobiography जो कि लिखा गया था सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। Then you have अब्द अल कादिर बदायूनीज, मुंतखब उत तवारीख और सिलेक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स, ये जो है कोर्ट क्रॉनिकल है, और ये जो है बाबर, हुमायूं और अकबर के शासनकाल को कवर करता है। देन यू हैव बर्नीज तारीख फिरोज शाही और फिरोज शाह हिस्ट्री, दिस इज अनदर कोर्ट क्रॉनिकल जो कि दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री को डिस्क्राइब करता है। देन यू हैव राज तरंगनी बाय कल्हन, ये भी कोर्ट क्रॉनिकल है, और ये जो है इट डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ द रूलर्स ऑफ कश्मीर, ये जो है कश्मीर के रूलर्स के हिस्ट्री को जो है डिस्क्राइब करता है। Then you have got Abul Fazl's Akbarnama. This is another court chronicle, and this is basically a record of Akbar's reign or Akbar's like Shasan Kal, right? फिर you have आईने अकबरी कोर्ट क्रॉनिकल। आईने अकबरी जो है वो अकबरनामा का तीसरा वॉल्यूम है, और ये जो है अकबर के शासन काल में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन की व्यवस्था थी, उसको डिस्क्राइब करता है, और साथ ही साथ जो है उसके साम्राज्य से जुड़े हुए स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स ये प्रोवाइड करता है। देन यू हैव रिहिला इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया, दिस इज अकाउंट बाय अ फॉरेन ट्रेवलर। नाउ इब्न बतूता वाज अ ट्रेवलर एंड अ स्कॉलर फ्रॉम मोरक्को, और ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द तुगलक रूल। तुगलक वंश के शासनकाल में जो है इन्होंने इंडिया की यात्रा की थी, एंड ही टेल्स अस अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये जो हमें इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं। अल बरूनीज तारिक अल हिंद, ये भी जो है एक फॉरेन ट्रेवलर का अकाउंट हो गया, और अल बरूनी जो है वो मोहम्मद गजनी के साथ आया था उसके कैंपेन के दरमियान, जब मोहम्मद गजनी ने जो है नॉर्थ इंडिया पे का इन्वेजन किया था, और अल बरूनी जो है वो उस इन्वेजन या उन मिलिट्री कैंपेन्स का जो है अकाउंट जो है वो छोड़ के जाता है। द जर्नी बियॉन्ड 3 seas, this is another account by a foreign traveler, and it is an account of Athanasius Nikitin's trip to India. Then you have Mirat ul Memalik
और द मिरर्स ऑफ कंट्रीज। ओके, ये जो है फिर से एक फॉरेन ट्रेवलर का अकाउंट है, मिरात उल ममालिक और द मिरर ऑफ कंट्रीज। Sidi Ali Reis was an Ottoman admiral whose travels to India and other countries are recorded in this book. Sidi Ali Reis जो कि ओटोमन एम्पायर में या ओटोमन साम्राज्य में जो है वो एडमिरल के पोस्ट पर थे, और उन्होंने जो है इंडिया और दूसरे कंट्रीज का जो ट्रैवल किया था उसका रिकॉर्ड जो है वो इस बुक में प्रोवाइड करते हैं। एंड देन यू हैव संस्कृत प्रशस्ति, प्रशस्ति रॉयल डिक्री हो गया ये जो है दिल्ली सुल्तान बलबन के प्रशंसा में लिखा गया था। सो वेल that is like very much for this section. Now you can like connect these ideas to the history as well. कैलीग्राफी का ये एग्जाम्पल है, बाबरनामा का एक पेज है ये। ओके, तो इसमें देखिएगा कि कैलीग्राफी या आर्ट ऑफ राइटिंग जो है वो एक आर्टिस्टिक मैनर है लिखने का, और ये जो है मेडिएवल पीरियड में लिखे गए मैन्युस्क्रिप्ट्स का जो है ये कॉमन फीचर है। उन सभी में जो है कैलीग्राफी का यूज किया गया था, मतलब बहुत ही सजा सजा के लिखा गया था। अगर इसके पूरे टेक्स्ट के डिजाइन को देखो तो फ्लोरल और जियोमेट्रिक मोटिव्स जो थे, मतलब फूल, पत्तियां, पौधे, जीव जंतु वगैरह, और जियोमेट्रिक शेप्स या मोटिव्स, ये जो है बुक्स के डेकोरेशन वगैरह में और मॉन्यूमेंट्स के डेकोरेशन में जो है काफी यूज होते थे। नाउ ऑल्दो द नॉलेज ऑफ कैलीग्राफी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन इंडिया, पर्शियन इन्फ्लुएंस लेड टू द राइज ऑफ अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल। कैलीग्राफी का नॉलेज जो था वो इंडिया में ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन पर्शियन इन्फ्लुएंस जो था उसने जो है इस कैलीग्राफी को जो है एक बिल्कुल अलग स्टाइल प्रोवाइड किया। So anyways, like that's it for this session. In the next session, we are going to look into, the broad historical trends in medieval India. Okay. And that will be the end of this chapter. So see you for that bit. Bye-bye.